दोस्तों, ईगल और आउल ये दो शिकारी पक्षी अपने बेहतरीन हंटिंग स्किल के लिए जाने जाते हैं। इनमें एक तो दिन के उजाले में अपने शिकार को अंजाम देता है, तो वही दूसरा रात के अंधेरे में शिकार की तलाश में निकल जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जब ये दो शिकारी पक्षी आपस में भिड़ेंगे तो उसका अंजाम क्या होगा? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में ये दोनों पक्षी कितने खतरनाक होते हैं और इन दोनों की लड़ाई में जीत किसकी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ईगल की। पक्षियों के राजा कहे जाने वाले ये ईगल फूड चेन में टॉप के शिकारी माने जाते हैं। जहां एक और ये आसमान में अपने दहशत के दम पर राज करते हैं, वही दूसरी और जमीन पर भी शिकार के मामले में काफी माहिर होते हैं। इनके अंदर कई ऐसी खासियत होती है जो इन्हें बेहद खतरनाक शिकारियों में से एक बनाती है। खुले आसमान में काफी ऊंचाई पर बेहद ही तेजी से उड़ने की क्षमता रखने वाले ये ईगल हमेशा एक राजा की तरह ही रुतबा रखते हैं। इनकी तेज नजरों का तो कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये कई फीट ऊंचाई से भी जमीन पर रेंगने वाले कई तरह के छोटे जीवों और छोटे कीड़े मकोड़ों को भी आसानी से देख लेते हैं और पलक झपकते ही उनको अपना शिकार बना लेते हैं। जबकि ये अपने बेहद मजबूत पंजे और नुकीले चोंच के दम पर अपने शिकार पर अटैक करते हैं, तो उसका बच पाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। इसके साथ ही इनका दिमाग काफी तेज होता है, जिसकी वजह से ये अपने शिकार को पहचानने और सही समय पर उन पर अटैक करने में उन्हें काफी मदद मिलती है। और अगर बात करें ईगल के हंटिंग स्किल के बारे में, तो ये लगभग उल्लू की तरह ही अपने शिकार को अंजाम देते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि ये दिन के उजाले में ही शिकार करना पसंद करते हैं। दूसरी तरफ हम उल्लू की बात करें तो उल्लू की लगभग सारी प्रजातियां रात को ही शिकार करते हैं, जबकि कुछ प्रजातियां हमारे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव वाले इलाके में रहते हैं, वो रात को और शाम के वक्त भी शिकार करते हैं। उल्लू जो होते हैं वो कम रोशनी में बेहद ही अच्छे से देख सकते हैं, और इनकी सबसे कमाल की बात ये है कि ये उड़ते वक्त बिल्कुल भी आवाज नहीं करते। उल्लुओं के पास भी वो एडवांटेज होता है जो किसी बाज के पास होता है। हालांकि उल्लू ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते, लेकिन काफी तेज से उड़ सकते हैं। उल्लुओं की साइलेंट उड़ान की वजह से उसके शिकार को ये पता नहीं चलता कि उसकी शिकार होने वाला है। इसके साथ ही इनके सुनने की पावर काफी जबरदस्त होती है। दरअसल इनके कान एक दूसरे से थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं, यानी कि इनका दाहिना कान इनके बाएं कान से थोड़ा ऊपर होता है। इतना ही नहीं, इनके तेज पंजे और नुकीले चोंच इन्हें बेहद ही खतरनाक शिकारियों में से एक बनाती है। और अगर बात करें उल्लुओं के हंटिंग स्किल के बारे में, तो इस धरती पर पाए जाने वाले लगभग सभी उल्लुओं के हंटिंग स्किल एक ही तरह की होती है। उल्लू सारा दिन अपने घोंसले या फिर किसी खोखले पेड़ में आराम फरमाते नजर आते हैं, मगर जैसे ही शाम होती है और अंधेरा होना शुरू हो जाती है, उल्लू अपनी शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। सबसे पहले ये चुपचाप पेड़ की टहनी में बैठे बैठे अपने शिकार के ऊपर घात लगाते हैं। अपने कमाल के नाइट विजन के चलते जैसे ही कोई शिकार इन्हें नजर आती है, वो अपने शिकार को दबोच लेते हैं। ये उल्लू अक्सर चूहे, खरगोश जैसे छोटे जानवर के साथ साथ छोटे कीड़े मकोड़ों को भी अपना शिकार बनाते हैं। और अब बात करते हैं उल्लू और बाज की लड़ाई की। वैसे सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि उल्लू और बाज एक दूसरे की कट्टर दुश्मन है, यानी कि ये एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जब से ये इस दुनिया में आए हैं, तब से ये एक दूसरे को नफरत करते हैं। इन दोनों पक्षियों के बीच आपसी दुश्मनी का कारण ये भी है कि ये दोनों पक्षी एक ही तरह के भोजन पर निर्भर करते हैं। अब इसमें एक बात तो तय है कि इन दोनों में भोजन को लेकर लड़ाई तो होगा ही। बात जब इन दोनों के बीच की दुश्मनी की होती है, तो ये दोनों एक से बढ़कर एक दाव पंगे अपना कर एक दूसरे को मार देने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, ये दोनों पक्षी तो एक दूसरे के ऊपर अटैक करते ही है। इसके साथ ही इन्हें जब भी मौका मिलता है, ये एक दूसरे के घोंसले और बच्चों के ऊपर भी हमला करने से पीछे नहीं हटते। यही कारण है कि ये दोनों पक्षी एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आप सोच रहे होंगे कि अगर इन दोनों की लड़ाई होती है तो उसका अंजाम क्या होगा? ये इस लड़ाई पर डिपेंड करता है कि ये लड़ाई दिन के उजाले में होती है या फिर रात के अंधेरे में। अगर ये लड़ाई दिन के उजाले में होती है तो ईगल की जीतने की संभावना ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उल्लुओं को दिन में दिखाई नहीं देता। ऐसे में ये एक बार में ही उल्लुओं को घायल करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में ईगल के जीतने के चांसेस ज्यादा होती है। और अगर रात को ये लड़ाई होती है तो उल्लुओं के जीतने की चांसेस बढ़ जाती है, क्योंकि उल्लुओं के लिए रात को ईगल पर हमला करना काफी आसान हो जाता है, और फिर ईगल को रात के अंधेरे में साफ साफ दिखाई भी नहीं देता। इसलिए ये उल्लुओं के बाल भी बांका नहीं कर सकते। यही कारण है कि अगर ये लड़ाई रात के अंधेरे में होती है तो आउल की जीतने की चांसेस बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, अगर इन दोनों की लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे ही और वीडियो के लिए प्लीज लाइक शेयर